आखिर भारत और इसराइल जिगरी दोस्त क्यों हैं? इसराइल में भारतीय सैनिकों की गाथा क्यों गाई जाती है? भारत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए क्यों दिए? भारत के पड़ोसी देश भारत के साथ गद्दारी क्यों करते हैं? इसराइल भारत को कौन सी गुप्त जानकारियां देता है? भारत ने इसराइल के हाइफा शहर को आजाद कराने के लिए क्या किया? आखिर रूस ने भारत से दोस्ती क्यों तोड़ ली? इतना छोटा देश होने के बावजूद इसराइल अमेरिका को कैसे देता है मुंह तोड़ जवाब? इसराइल में 3 मूर्ति के वीरों का सम्मान क्यों किया जाता है? भारत द्वारा दिए गए 55 करोड़ रुपए का पाकिस्तान ने क्या किया? नंबर 1, भारत से गद्दारी करने वाले देश। भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो चीन की घुट्टी पीने के बाद भारत में उत्तराखंड के कई इलाके जैसे गुचुपानी, नीति, माडा जैसे इलाकों पर अपना दावा ठोकने लगा। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो भारत से ही बना, जिसके पास अपना सिर ढकने के लिए त्रिपाल खरीदने के पैसे नहीं थे। सन 1950 में भारत ने इसे 55 करोड़ रुपए देकर त्रिपाल खरीदने के लिए मदद की। उस एहसान फरामोश पाकिस्तान ने उन पैसों से हथियार खरीदे। सन 1965 के बाद पाकिस्तान भारत पर कई हमले कर चुका है। भारत पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसे भारत ने सन 1975 आजादी के संघर्ष में मदद की, बांग्लादेश ने भारत को अपना दुश्मन कहे जाने वाले चीन के लिए अपने यहाँ के दरवाजे खोल दिए। ये वो देश हैं जिनका भारत हमेशा से मदद करता रहा है, लेकिन मौका पाते ही इन मुल्कों ने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया या अपने फायदे के लिए भारत के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। नंबर 2, भारत और इसराइल की दोस्ती। इसराइल वो देश है जो भारत सैनिकों की शौर्य गाथा गाई जाती है। भारत के लिए इसराइल अमेरिका की भी परवाह नहीं करता। इसराइल ऐसा देश है जो भारत से दिल मिलाने के लिए अमेरिका के दिल मिलाने को नजरअंदाज कर देता है। इसराइल देश यारों का यार है और दुश्मनों का दुश्मन। वो देश आज तक भारत के एहसानों को मानता आया है। इसराइल देश भारत की ओर उठने वाले हर खंजर के आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। इसराइल भारत का जिगरी दोस्त है। नंबर 3, भारत का इसराइल के ऊपर एहसान। उन दिनों युद्ध में फायदे का कोई खास सौदा नहीं था, क्योंकि उन दिनों हम गुलाम हुआ करते थे। ब्रिटिश हुकूमत के इशारे से भारत का पत्ता हिला करता था। ये बात सन 1918 की है। प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। आज का इसराइल भी इसी पीढ़ी से जकड़ा हुआ था। अंतर सिर्फ जगह का था। इनमें तुर्की का भी हाथ था। इसराइल का प्रमुख शहर और बंदरगाह, जिसकी मुक्ति के बिना इसराइल का आजाद होना संभव नहीं था, उस समय इसराइल पर ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की का कब्जा था। इसराइल में हाइफा एक रणनीति बंदरगाह वाला शहर था, जिस पर कब्जा करना अंग्रेजों के लिए असंभव सा था। अंग्रेजों ने जब हथियार डाल दिए, तो अंग्रेजों के हथियार डालने के बाद फिर बारी आई भारतीय सैनिकों की। भारतीय सैनिकों ने इसराइल के शहर को बचाने के लिए हजारों जानें कुर्बान कर दी। भारतीय फौज के 3 घुड़सवार टुकड़ियों में कमान संभाली। इन टुकड़ियों में जोधपुर लांसर, मैसूर लांसर और हैदराबाद लांसर शामिल थे। इन घुड़सवार टुकड़ियों का नेतृत्व जोधपुर लांसर के मेजर दलपत सिंह ने किया। युद्ध के दौरान हुई जंग आजादी में 900 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने शहादत दी। भारतीय सैनिकों द्वारा दी गई शहादत बेकार नहीं गई। शहादत के समुद्र में ऑटोमन साम्राज्य के उस फौज ने सरेंडर कर दिया जिसने अंग्रेजी तोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया था और जिसने बरतानिया घुड़सवारों को घुटनों पर ला दिया था। 23 सितंबर 1918 को भारत के वीरों ने एक फौजी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उस ऑटोमन साम्राज्य की सेना के घमंड का सिर कलम करने वाले राठौड़ों को विजय मिली और उन्होंने हाइफा पर कब्जा कर लिया। दिल्ली का 3 मूर्ति चौक इन्हीं वीर सपूतों के याद में बनवाया गया है। साल 2010 इसराइल ने 3 मूर्ति के वीरों का सम्मान किया। तब से इसराइल में हर साल 23 सितंबर को 3 मूर्ति के वीरों को याद किया जाता है। इसराइल हर साल 23 सितंबर को भारतीय योद्धाओं को सम्मान देने के लिए जुटता है। हाइफा के मेयर, इसराइल की जनता और भारतीय दूतावास के लोग इकट्ठा होकर हाइफा दिवस मनाते हैं। भारत की सेना भी 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाती है। इसराइल की सरकार आज तक हाइफा, यरूशलेम, रमल्ला और ख्यात के समुद्री तटों पर बनी 900 भारतीय सैनिकों की समाधियों की अच्छी तरह से देखरेख करती है। इसराइल के बच्चों को इतिहास के किताबों में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और भारतीय सैनिकों के प्रक्रम की गाथा सुनाई जाती है। इसराइल के प्रत्येक बच्चे को इसराइल के हाइफा सफर की आजादी के लिए भारतीय सैनिकों की दी गई कुर्बानी की कहानी और मुजरबानी याद कराया जाता है। अगर हम इतिहास को देखें तो पाएंगे कि भारत और इसराइल दोनों आजमाए हुए साथी हैं, लेकिन अपने कारणों की वजह से दोनों की दोस्ती कोई वो वजूद नहीं मिल पाया जो इन दोनों को मिलना चाहिए था। नंबर 4, इसराइल का साहस। जैसे 32 दांतों के बीच एक जीभ रहती है, वैसे ही अरब राष्ट्रों के बीच इसराइल है। इसराइल इतने आक्रामक पड़ोसियों से घिरे होने के बावजूद भी अपनी शर्तों पर जी रहा है। इसराइल न केवल जी रहा है बल्कि तरक्की भी कर रहा है। इसराइल तरक्की भी कोई ऐसी वैसी नहीं कर रहा। डिफेंस और टेक्नोलॉजी में इसराइल अमेरिका से भी 2 हाथ करने की कुवैत रखता है। जिस समय भारत आजाद हुआ उसी समय इसराइल अस्तित्व में आया। इसी समय दोनों देश के रिश्तों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन हाल के वर्षों में इसराइल और भारत के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। भारत और इसराइल दोनों देश दोस्ती की नई इबारत रख रहे हैं। आजादी के बाद सन 1947 से ही भारत की शुरुआती विदेश नीति का झुकाव अरब देशों की ओर रहा। 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महफिलिस 3 के विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया और इसराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इस दौरान दुनिया के कई देशों ने इसराइल को मान्यता दी, जिसमें भारत के कई सहयोगी देश भी शामिल थे। भारत उन दिनों तटस्थता की नीति पर खासा जोर दे रहा था। इसके बाद 17 सितंबर 1950 को भारत ने भी इसराइल को मान्यता देने का ऐलान किया। भारत और इसराइल के बीच संबंधों का औपचारिक शुरुआत हुआ। इसके बाद भी इन दोनों के बीच की हिचकिचाहट बराबर रही। धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने वाला भारत मुस्लिमों को नाराज नहीं करना चाहता था। सबके लिए अच्छा बने रहने की इच्छा में भारत अपने अच्छे दोस्त इसराइल से
खुलकर हाथ मिलाने में भी हिचकिचा रहा था। भारत और इजराइल एक दूसरे के लिए यहाँ आधिकारिक तौर पर दूतावास खोलने में 42 साल लग गए। 1962 में जब भारत के चीन से युद्ध किया तो इस युद्ध में भारत को इजराइल की तरफ से मदद मिली। इसके बाद भारत ने जब सन 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध किया तो इस युद्ध में भी भारत को इजराइल की तरफ से मदद मिली। जब भारत ने 1962 में चीन से युद्ध किया तो इसी युद्ध के दौरान रूस ने भारत से दूरी बना ली। नंबर 5, युद्ध में इजराइल द्वारा की गई मदद। भारत को आजाद हुए अभी 15 साल हुए थे। विभाजन के घाव को भरने के लिए हिंदुस्तान को अभी वक्त तक नहीं मिल पाया था कि पड़ोसियों ने हिंदुस्तान को युद्ध की भट्टी में झोंक दिया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री को कुछ नहीं था सूझ रहा और भारत को चीन से लड़ने के लिए उस समय ताकत भी नहीं थी। इन अनिश्चितता के बीच भारत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इजराइल की याद आई। जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत चिट्ठी लिखकर इजराइल से मदद मांगी। उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री बेन गुरियन हुआ करते थे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन गुरियन से मदद मांगी तो बेन गुरियन ने खत पढ़कर उसका जवाब केवल खत से नहीं दिया। उन्होंने चीन से निपटने के लिए भारत की मदद की। उन्होंने हथियार और गोला बारूद से भरे जहाज को भारत की ओर रवाना किया। भारत ने इजराइल की मदद से चीन से मुकाबला किया। साल 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में इजराइल हमेशा भारत को गुप्त जानकारियां देकर मदद करता रहा। कहा जाता है कि भारतीय खुफिया अधिकारी साइप्रस या तुर्की के रास्ते सब इजराइल जब आते थे तो उस वक्त पोर्ट पर उन पर मोहर भी नहीं लगती थी क्योंकि कहीं उनका ट्रेसिंग ना हो पाए। उनको केवल कागज की एक पर्ची दी जाती थी जो उनके इजराइल यात्रा का सबूत होता था। 1968 में जब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अनुसंधान और विश्लेषण विंग का गठन रामनाथ काव्य के नेतृत्व में हुआ तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि हमें इजराइल के साथ अपना संबंध बेहतर बनाना चाहिए। हमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद लेनी चाहिए। इसके लिए इंदिरा गांधी राजी हो गई और जिसका लाभ बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बीच भारत को मिला। उस वक्त रॉ ने भारत पर पाकिस्तान द्वारा एयर स्ट्राइक की सटीक जानकारी पहले से देखकर सेना को पहले ही लड़ने के लिए तैयार कर दिया था।